हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट, यानी कि सरल वाक्य वर्तमान में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। सिंपल सेंटेंस, नो एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य हैं जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वह पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है और वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि वह एक एक्शन कर रहा है। इसका मतलब यह एक सिंपल वाक्य नहीं है। यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किसी काम को किया जाता है, उसे टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, एग्जाम्पल के तौर पर वह एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है और उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि वह अच्छा है, पर इसमें कोई भी एक्शन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, उसकी 4 बहनें हैं। इस सेंटेंस में भी यह बताया गया है कि उसकी कितनी बहनें हैं, लेकिन उसके द्वारा कोई भी एक्शन इस सेंटेंस में नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी एक सरल वाक्य का ही उदाहरण है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पेन टेबल पर रखा हुआ है। इस सेंटेंस में भी ये बताया गया है कि पेन सिर्फ टेबल पर रखा है, ना कि पेन के द्वारा कोई भी एक्शन किया जा रहा है। जब सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है तो यह सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता बैठी हुई है। इस सेंटेंस में भी सीता सिर्फ बैठी हुई है, ना कि वह बैठ रही है। अगर सेंटेंस में बोला जाए कि सीता बैठ रही है तो वह एक एक्शन कर रही है, इसे टेंस कहा जाता है। पर अगर बोल रहे हैं कि सीता बैठी हुई है, इसका मतलब वह कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि सीता सब्जेक्ट है और उसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है, तो वह एक सिंपल सेंटेंस है। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट, यानी कि इन सरल वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट में, वर्तमान में कैसे किया जाता है। उसके लिए पहले हम जानेंगे कि सरल वाक्यों को प्रेजेंट में कैसे पहचाना जाता है। आपके सामने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को पहचानने के तरीके दिए गए हैं, जैसे है, हैं, हो, हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सही हूँ, आप घर पर हो, किताब टेबल पर है, तुम समझदार हो, बच्चे शरारती है, तुम अच्छे हो, रवि अच्छा लड़का है, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, वह घर पर है, मैं ऑफिस में हूँ। क्योंकि इन सभी सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो जुड़ा हुआ है और इस सेंटेंस में यह भी बताया गया है कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है, ये सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं इन सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, यानी नकारात्मक में इस्तेमाल करना हो, तब इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही तरीका है सिंपल सेंटेंस को पहचानने का और उनके नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस को पहचान कर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के नेक्स्ट कैटेगरी यानी सेकंड कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी के सेंटेंस में अंत में पास है, में है, भाई बहन है, अंकल है, इस तरह के शब्द जुड़े जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, घर में अलमारी है, फ्रिज में खाना है, उसके 2 भाई बहन हैं, मेरे 2 सहेलियां हैं। तो बात करते हैं इस कैटेगरी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हैज़ का इस्तेमाल कब किया जाता है और हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है। हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके नेगेटिव फॉर्म यानी नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, नेगेटिव में हैज़ और हैव का नेगेटिव हैज़ नॉट और हैव नॉट नहीं होता है।
बल्कि हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव होता है, क्योंकि हैज़ नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल टेंस में किया जाता है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डू नॉट और डज नॉट हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास पेन नहीं है, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ही डज नॉट हैव अ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास घर नहीं है, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई डू नॉट हैव अ होम। So guys, in this video we have learned the simple present sentence. In next video we will meet you with the simple present sentence, some practice question. I hope you like this video. Please subscribe the channel, press the bell icon and share this video with your friends.